अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबई वर्ल्ड 91। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आता है कि विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कौन इसे कन्वर्ट करता है, आपको करना होता है, कोई और करता है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करा जाता है। तो सारी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज, पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो दुबई के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो 2 तरह का होता है। एक जो होता है वो लेबर मिनिस्ट्री इश्यू करती है, दूसरा जो होता है वो फ्री ज़ोन इश्यू करती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट वीज़े के बारे में। तो फ्री ज़ोन के बारे में हम लोग कभी और में बात करेंगे। अगर आप लोग बोलते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएँगे। तो देखिए, जब आप विज़िट वीज़ा पर दुबई के अंदर आते हैं और आपको जॉब मिल जाती है, कोई कंपनी आपको जॉब दे देती है, तो वो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर आपसे साइन कराती है, जिसमें कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिसमें आपकी सैलरी मेंशन करी होती है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती है। तो आप जब भी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करें, उसको बहुत ध्यान से पढ़कर साइन करें, क्योंकि अगर आप उसको बिना पढ़े साइन कर देते हैं, तो आप 2 साल के लिए परमानेंट कंपनी के साथ बॉन्ड हो जाते हैं काम करने के लिए। तो उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए जब भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करें तो बहुत ध्यान से पढ़कर ही साइन करें। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे लास्ट में। तो जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर साइन कर देते हैं, आप भी साइन करते हो उसमें और आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो भी साइन करता है। तो आपके जो साइन करने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके फ़ोटोज़ वगैरह सारे लेके लेबर मिनिस्ट्री में सबमिट करा देती है। इसमें जो भी काम होता है आपके एम्प्लॉयर्स, आपकी कंपनी का होता है, आपका इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो भी इश्यू करता है आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर ही इश्यू करता है, आपका इसमें कोई भी काम नहीं होता है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कराने के बाद आपकी कंपनी लेबर मिनिस्ट्री में सबमिट करा देती है। वहाँ से 3 से 4 दिन के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल कर बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद आपकी एमिरेट्स आईडी बनती है। ये दोनों काम साथ में भी हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, आप एकदम फिट हो जाते हैं, फिर वो मेडिकल रिपोर्ट आपकी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उन सारे पेपर को लेके इमिग्रेशन ऑफ़िस में सेंड किया जाता है। आपका एम्प्लॉयर वो सारे पेपर को लेके इमिग्रेशन ऑफ़िस में भेजा जाता है। वहाँ से आपका जो वीज़ा होता है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर आपके स्टैम्प हो जाता है और आप 2 साल के लिए कंपनी के साथ काम करने के लिए बॉन्ड हो जाते हैं। तो एक सिंपल तरीके से आपका जो विज़िट वीज़ा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है। देखिए, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो जेनुइनली कंपनी होती हैं, वो जो सारा जो खर्चा होता है वीज़े, फिर वो चाहे वीज़े का हो, फिर वो चाहे मेडिकल का हो, फिर वो चाहे एमिरेट्स आईडी का हो, सारा खर्चा कंपनी खुद देती हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो आपसे बोल देती हैं कि वीज़ा हम लगा दे रहे हैं, बाकी मेडिकल का और एमिरेट्स आईडी का खर्चा आप करिएगा। बट बहुत सी ऐसी भी कंपनी होती हैं जो आधा पैसा खुद पे करती हैं और आधा आपकी सैलरी से डिडक्ट करती हैं। बट ये लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग करते हैं और यू एक्सेप्ट दैट। तो ऐज़ ये इस नॉर्मल तरीके से होता आपका है। जो विज़िट वीज़ा होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर कन्वर्ट हो जाता है और आप 2 साल के लिए कंपनी के साथ काम करने के लिए बॉन्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मैंने बोला था उसको बहुत ध्यान से पढ़कर साइन करना होता है, क्योंकि जब भी आप उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं, उसमें आपकी जो अलाउंस होते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन, आपको एकोमोडेशन, आपकी जो वर्क होता है, आपका प्रोफ़ेशन क्या है, आपकी ड्यूटी हावर्स कितनी है, आपका ओवरटाइम क्या है, तो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जब आपका वीज़ा लग जाता है और वो काम पर जाते हैं, उनको काम नहीं समझ में आता या उनको उनका ओवरटाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग कैंसिल होना चाहते हैं। तो बाद में कंपनियाँ आपको कैंसिल नहीं करती हैं, काफ़ी मुश्किल आती हैं और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बिना कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़े उस पर साइन कर दिए हैं, तो लेबर मिनिस्ट्री भी कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए जब भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करें, उसको ध्यान से पढ़कर ही साइन करें। आफ्टर ऑल बाद में अगर आपका वीज़ा लग जाता है और उसके बाद आप को काम नहीं समझ में आता है, तो कंपनी आपको इतनी ईज़िली नहीं छोड़ती हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।